जी वेलकम हमारी सेकंड वीडियो में। अब इस वीडियो में हम जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को हम इसमें स्टडी करेंगे। हम चैप्टर को हम ऑफिशियली तौर पे हम इसको शुरू करेंगे। ओके, सो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मतलब ज़िंदगी की एक साइंस है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायो एंड लोगोस। सो बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी, उसको स्टडी करना। इन 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology। 1736 में एक स्वीडिश मतलब एक स्वीडन का रहने वाला एक साइंटिस्ट था जिसको जो है जिसका नाम कार्ल लिनियस था, जिसने पहली मर्तबा बायोलॉजी के वर्ड को इस्तेमाल किया था। उसने इस वर्ड को मतलब पहली दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ था। बायोलॉजी हैज़ 3 मेजर डिविजन्स। बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स हैं, उसकी 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि नंबर 1 बॉटनी, zoology, number 2 zoology, number 3 microbiology। So botany, it is the study of plants. Zoology, it is the study of animals. Microbiology, it is the study of microorganisms, for example viruses, bacteria and microscopic fungi। अब माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि माइक्रो वो ऑर्गेनिज़म जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि हम वायरस को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोपिक फंजाई को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, अलबत्ता हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस, therefore it is divided into many specialized branches for better understanding and convenience। बायोलॉजी जो है वो एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई एक साइंस है। therefore इसको हमने इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया है बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच, बहुत स्पेशल ब्रांचेस में, फॉर उसकी ताकि हम उसको बेहतर तौर पे समझ सकें और अपनी आसानी के तौर के हमने अपनी आसानी के लिए हमने इसको मुख्तलिफ डिविजन्स में उसको हमने डिवाइड किया है। मुख्तलिफ ब्रांचेस में हमने इसको डिवाइड किया है। सो आगे है, द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 हिस्टोलॉजी, नंबर 4 फिजियोलॉजी, नंबर 5 एम्ब्रियोलॉजी, नंबर 6 टेक्सोनॉमी, नंबर 7 सेल बायोलॉजी, नंबर 8 पैलियोंटोलॉजी। आगे नंबर 9 इम्यूनोलॉजी, नंबर 10 एंटोमोलॉजी, नंबर 11 जेनेटिक्स, नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 13 एनवायरमेंटल बायोलॉजी, नंबर 14 पैरासाइटोलॉजी, नंबर 15 सोशियो बायोलॉजी एंड नंबर 16 फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब ये तकरीबन 16 ब्रांचेज हैं जिसको हम आगे हम स्टडी करते हैं। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या है। अब मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हम एक ऑर्गेनिज़म को जिस तरह उसकी शक्ल जिस तरह उसके बाहर से होती है, उसका जो स्ट्रक्चर हम एक्सटर्नली हम जो उसको देख सकते हैं, बाहर से जो उसकी शेप है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से जिस तरह वो दिखाई देता है, एक्सटर्नली वो जिस तरह दिखाई देता है, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जिस तरह एक प्लांट अगर मतलब एक प्लांट है, उसकी शेप मतलब कैसी है, मतलब क्या वो ट्री शेप का है, क्या वो श्रब की शेप में है, क्या वो हर्ब है, मतलब ये उसकी एक शेप है उसकी जो हम बाहर से देख सकते हैं, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जो उसका एक बेसिक जो उसका बाहर से जो उसका शेप फॉर्म उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है। नंबर 2 एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मॉर्फोलॉजी था ना कि ये बाहर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी में है कि उसका स्ट्रक्चर अंदर से किस तरह का है। नंबर 3 हिस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ की क्या कंपोजिशन है एक ऑर्गेनिज्म में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस कौन कौन से। बेसिकली हम इसमें फंक्शंस को इसमें हम देखते हैं कि इसमें फ़ंक्शन कौन कौन से हैं, इस टिश्यूज़ के कौन कौन से फंक्शंस हैं। नंबर 4 फिजियोलॉजी deals with the functions of different parts of the organisms and the activities occurring in them। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि लाइक उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनकी क्या फंक्शंस हैं, ये आपस में किस तरह मतलब फंक्शन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर,
एंड द एक्टिविटीज़ अकरिंग इन देम, उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसको हम किस तरह वो फंक्शन करता है, वो किस तरह होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जो है एम्ब्रियोलॉजी deals with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organism. एम्ब्रियोलॉजी स्पेसिफिकली एम्ब्रियो की स्टडी होती है कि एक एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये एक एम्ब्रियो से एक पूरा इंसान या एक पूरा जो मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है वो उस ऑर्गेनिज्म में कैसे तब्दील होता है। अच्छा, नंबर 6 टेक्सोनोमी इज़ द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। हम इसमें स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स को हम क्लासीफाई किस तरह करें, क्योंकि ऑर्गेनिज़म्स इतने डाइवर्स होते हैं कि उसको हम एक क्लास के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को उसकी डिफरेंसेस की बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं और उसको फिर हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से उसको हम समझ सकें, उसको हम उसको पहचान सकें कि अगर इसका ये साइंटिफिक नेम है तो इस नाम से उसको दुनिया में वो किसी भी कंट्री में वो प्लांट होगा तो हम उसको उस एक ही साइंटिफिक नेम से हम उसको मतलब पहचान सकते हैं कि ये वो वाला प्लांट है, उसका वो वाला प्लांट है या ये वो वाला ऑर्गेनिज्म है। सेल बियोलॉजी और साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेली। सेल बियोलॉजी में हम बेसिकली या साइटोलॉजी में इसको सेल बियोलॉजी भी कहते हैं, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम सेल्स की हम स्टडी को हम स्पेसिफिकली हम सेल्स की स्टडी को हम इसमें फोकस करते हैं एंड देयर ऑर्गेनेलीज। सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिस तरह सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो ये उसके ऑर्गेनेलीज हैं, तो हम उसको किस तरह स्टडी करते हैं, इसको हम सेल बियोलॉजी कहते हैं। नंबर 8 पैलियोंटोलॉजी is the study of fossils of the past organisms. The study of the fossils of the plants is called paleobotany, and the study of the fossils of animals is called paleozoology. अब fossils क्या होते हैं? ये preserved remains और traces of the ancient organisms. जो organisms बहुत साल पहले millions of years ago जो हमारी अर्थ पे थे तो वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके remains अभी भी इस दुनिया में हैं, तो उन remains को हम fossils कहते हैं। तो जो प्लांट्स के फॉसिल्स को हम प्लांट्स के फॉसिल्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं, और जो हम एनिमल्स के फॉसिल्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स है जिसको हम स्टडी कर लेते हैं। इन बायोलॉजी स्ट्रक्चर मीन्स एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो हिस्सा है ये असल में मॉर्फोलॉजी वाले को कहा जा रहा है कि मैंने जिस तरह आपको मैंने कहा था कि मॉर्फोलॉजी में हम बाहर के स्ट्रक्चर को हम बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम उस पर हमारा फोकस होता है, तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर मीन्स एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब एक और बॉक्स है यहाँ पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का जो कि एम्ब्रियोलॉजी के साथ इसने उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन फर्टिलाइज्ड एग। वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो वो एक ऑर्गेनिज्म में वो किस तरह मतलब डेवलप होता है, तो ये हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इम्यूनोलॉजी डील्स विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एक बॉडी का जो सिस्टम है वो एक बॉडी का जो सिस्टम है वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ किस तरह डिफेंस करता है, वो किस तरह अपना मतलब बचाव करता है। जब बाहर कोई बीमारी है तो बॉडी किस तरह अपना दिफा करती है, किस तरह अपना डिफेंड करती है बॉडी को बाहर के किसी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या जरासीम से, वो किस तरह अपने आप को डिफेंड करती है बॉडी जो है। एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे इसी का साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है कि द ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीन्स नोच्ड रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। इसमें असल में इन्होंने एंटोमोलॉजी का जो वर्ड है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जो एंटोमोन होता है इसका मतलब नोच्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि इंसेक्ट्स की जो सेगमेंटेड बॉडी जो होती है इसको हम ये इस वर्ड को डिफाइन कर रहा है। जो एक इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है, जिसमें एक हेड होता है, एक थॉरैक्स होता है, एक एब्डोमेन होता है। लेकिन इसके बारे में हम आगे जब इसका चैप्टर आएगा तो हम और भी डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। अब ये है जेनेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
जो पेरेंट्स और पेरेंट्स से उनके बच्चों पे जो उनके के जो होते हैं मतलब करैक्टर्स होते हैं, जो उनकी मतलब खसूसियात होती हैं, जो वो किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब आगे बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं इंसानों की वेलफेयर के लिए, उनके फ़ायदे और उनकी वेलबींग के लिए हम उन ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। Environmental biology is the branch of biology which deals with the interrelationship of the organisms and their environment. ये biology की वो branch है जिसमें इसमें हम जो organisms हम देखते हैं कि जो एक जानदार है उसका अपने माहौल के साथ उसका मतलब कैसा रिश्ता है, उनका आपस में क्या उनका मतलब रिश्ता है, मतलब कि वो organism जो है, वो जो organism है वो environment पे क्या effect डाल रहा है और जो environment है वो organism पे क्या effect डाल रहा है। फिर आगे है पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। इस बायोलॉजी के ब्रांच में हम जो पैरासाइट्स की जो स्टडी है उसको हम स्पेसिफिकली हम स्टडी करते हैं। अब आगे सोशियो बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमन, बीज, एंड्स। सोशियो बायोलॉजी investigates the beneficial relationship among the animals living in the same area. सोशियो बायोलॉजी बेसिकली ये कि एक ऑर्गेनिज्म का एक मतलब उसका एक हर ऑर्गेनिज्म की अपनी सोसाइटी होती है, जिस तरह ह्यूमंस की सोसाइटी है, इस तरह एनिमल्स का मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब जंगल में रहते हैं तो उनका एक अपना सोशल बिहेवियर होता है, तो उसको हम किस तरह उनका आपस में उनका बिहेवियर क्या होता है उस अपनी सोसाइटी में, उनका क्या बिहेवियर होता है। और इसमें हम ये भी फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मतलब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो है जब ये ऑर्गेनिजम्स एक ही एरिया में रह रहे होते हैं तो इनका आपस में मतलब जो अच्छा जो इनका एक रिश्ता होता है, इनका जो एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, हम उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो किस तरह का होता है जब एक ऑर्गेनिजम्स एक ही एरिया में रह रहे होते हैं। ओके, लास्ट वन, फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी जिस तरह आपको पता है मतलब फार्मेसीज़ होती हैं, फार्माकोलॉजी की जो स्टडी होती है इसमें हम देखते हैं कि जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, उसका इंसानों की बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। और फार्माकोलॉजी एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द इफेक्ट्स एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। जो फार्माकोलॉजी है वो एनालाइज करती है, वो चीज़ की तहकीक करती है, इस चीज़ को डीपली इस चीज़ को स्टडी करती है कि एक जो ड्रग्स की जो ड्रग्स की जो सिंथेसिस होती है, इसका जो बनना जो होता है, उसकी ब्रेक डाउन, उसका ह्यूमन बॉडी में क्या उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ड्रग्स की, और ड्रग्स की जो मतलब डिलीवरी होती है इसका मतलब क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम सारा एनालाइज करते हैं फार्माकोलॉजी की स्टडी में। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम अगली वीडियो में हम फिर स्टडी करेंगे। थैंक यू।